चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या है आपके पास x माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, माइनस इधर से कॉमन लिया, माइनस में से कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ये लग रहा है कि अगर आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या डिग्री क्या है, सेम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है, 2 है। तो जब भी डिग्री सेम होती है, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट ये है कि अगर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती या न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, उस केस में हम लोग डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन के बाद फिर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक केस लिया, मैंने कहा कि लाइक दिस, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर आप देखिए कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो सबसे पहले मैं अगर इंटीग्रेशन में इसका मुझे इस फंक्शन करना, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी एक बार देख लीजिए, लाइक दिस। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर x4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिखा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, x4 आया और ये आया प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये आया लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेरा क्वोशेंट हो गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया और ये मेरा क्या, डिवाइजर हो गया। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वोशेंट लिखते हैं, फिर अब ये देखिए अपॉन, ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये मेरा क्या होगा, डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने पहले डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो मैंने जिस तरह से लिखा ये लिखा। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या देखिए, डिग्री सेम है, तो डिग्री सेम है, सबसे पहले मुझे डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अगर डिवीजन करा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना, बट यहाँ मेरे पास 2x स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हाफ से, मैं यहाँ क्या करूँगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया और ये आ गया माइनस हाफ एक्स आ गया। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना था, यहाँ पर मेरे पास 2x स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पर हाफ से, यहाँ हाफ लिखा और जब मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर है, फिर जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस हाफ एक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास हाफ एक्स माइनस 1 आ गया। इसको ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको देखिए किस तरह से लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मेरा क्या आता है, क्वोशेंट आता है, क्या आता है, क्वोशेंट आता है, फिर मेरा रिमाइंडर आता है और फिर मैं इस तरह से डिवाइजर लिखता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैंने इसकी जगह क्या लिखा, ये लिखा डिवाइड करने के बाद, तो हाफ हो गया माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं क्या करूँ, ब्रेक कर लूँगा, तो मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया। तो देखिए अब मेरा इंटीग्रेशन क्या थोड़ा लेंथी जा रहा है, तो बेटर है कि मैंने इसको I1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, मैंने I2 मान लिया। ठीक है, तो अब मैं पहले I1 सॉल्व करूँगा, फिर I2 सॉल्व करूँगा, उसके बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, इट इज़ अ समीशन ऑफ I1 प्लस I2। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यू मेरी क्या आ रही है, x/2 प्लस C1 मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ I2। मैं क्या करता हूँ, I2 सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास I2 क्या है, हाफ x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx।
मेरा I1 सॉल्व किया तो मेरे पास x/2 प्लस C1 आ गया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ I2 के लिए, तो I2 का भी एक्सप्रेशन लिखा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने x यहाँ से कॉमन लिया है। आप बेटर है कि आप यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो आपके पास 2x - 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, तो बेटर है कि मैं इसको 1 बना लेता हूँ। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से देखिए आया, इस तरह से। ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा जो रैशनल फंक्शन है मैं इसको पार्शियल फॉर्म में लिखूंगा। ये देखिए मैंने लिख रखा है, तो आप अगर देखिए तो आपका फर्स्ट हम लोग फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए ये मेरा रैशनल फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा पार्शियल फॉर्म में। पार्शियल फॉर्म में क्या होता है, समेशन आया था मेरा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, लेट्स सी। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। मैंने क्या कर, देखिए हाफ x - 1 a/x प्लस b/x - हाफ। ठीक है, अब मुझे क्या है, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट्स को, फिर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये मेरा 11 है, हाफ x - 1, ये आ जाएगा आपका क्या, a प्लस बी एक्स आ गया और माइनस a/2 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या, a प्लस बी है, और यहाँ का क्या कोफिशिएंट है, 1/2 है। ये कांस्टेंट a/2 किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। ये कैंसिल हो गया, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और जब हमने पुट करा यहाँ पर, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 - 2, दैट इज़ योर -3/2। क्या आ गया, -3/2 आ गया। ठीक है, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये 2 हो गया, इधर गया तो -2, आपका -3/2 आ गया। ठीक है, यानी कि मेरी a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और b की वैल्यू आ रही है -3/2। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है कोफिशिएंट्स कंपेयर करके, तो दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस मेथड। ध्यान से, अब मैं इसको रिप्लेस करके, देखिए इसको रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। तो देखिए क्या आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, ये मेरा क्या हाफ यहाँ था, तो मैंने हाफ से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हाफ है और इधर भी क्या है, हाफ है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1/x dx आ गया। ये मेरा आ गया -3/4 dx हाफ आ गया। ठीक है, अब आप 1/x को पता आपका क्या इंटीग्रेशन होता है, दैट इज़ योर लॉग mod x। ये क्या हो गया, 3/4 log x - हाफ प्लस c2। जब मैंने I2 सॉल्व करा तो मेरा आंसर ये आ रहा, बट अभी मेरा फाइनल आंसर क्या है, इट इज़ अ समीशन ऑफ I1 प्लस I2। नाउ मैं अब इसको, तो I1 की वैल्यू मेरी क्या थी, x/2 प्लस C1 आ रहा है, प्लस I2 की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज़ योर I1 वैल्यू एंड दिस इज़ योर I2। I2 चेक करिए, log mod x -3/4 log प्लस C2। ठीक है, अब C1 C2 को मैंने हटा के एक कैपिटल C लिख दिया कांस्टेंट, तो आपका ये आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। और मैं आपसे ये कहूँगा, पहले तो ट्राई करिए खुद से करने की, जब आपको प्रॉब्लम होती है देन यू सी द सॉल्यूशन। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप वो समझ सकते हैं कि आप वो खुद से अपने आप से कर सकते हैं सही। ठीक है ना। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए अभी मेरा रेशनल फंक्शन है, ये देखिए मेरे का लीनियर फैक्टर, बट ये मेरा एक क्वाड्रेटिक है। तो जब हमारा एक फैक्टर क्वाड्रेटिक होता है उस केस में जो हम लोग पार्शियल फॉर्म लिखते हैं तो लाइक दिस, देखिएगा देखिए ये तो लीनियर फैक्टर है तो मैंने आपके लिख दिया a/x-1, ठीक है। बट ये देखिए मेरा जो ये फैक्टर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या मेरा एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, x² + 1। तो जब भी क्वाड्रेटिक होता है एक्सप्रेशन और हम उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से, यानी कि आई रिपीट, मैंने कहा अगर आपका एक फैक्टर क्या है, आपका एक टर्म क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये तो मेरा लीनियर था तो मैंने a/x/-1 कर दिया, बट ये मेरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। इन दैट केस जब आप इसका पार्शियल फॉर्म लिखेंगे तो bx + c इस तरह से लिखेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो आप हमेशा bx + c या cx + d, आप ये कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा, देखिए आप चेक कर सकते हैं 5th, ठीक है, हमने 5th फॉर्म यूज़ करा यहाँ पर। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो मैंने इसको इस तरह से ब्रेक करा, ठीक है। अगेन वही मेथड है, कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट्स को और ए बी और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, लेट्स सी। ये स्टेप मैं एलसीएम लूंगा बट मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो देखिए लेट्स, देखिए ये मेरा आया, ठीक है। मैं अब कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, तो देखिए यहाँ पर x² कोफिशिएंट तो है नहीं तो यहाँ पर हमने क्या 0 मान लिया। तो a + b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, c - b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट x का c - b और लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट x का क्या 1 है। तो कंपेयर करने पे ये आया। अब यहाँ पर देखिए मेरा कोई कांस्टेंट नहीं है तो चेक कर लीजिएगा, देखिए चेक कर लीजिएगा। तो a - c = 0, यानी कि a = c आ गया और यहाँ से a = क्या आ गया, -b आ गया, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो c की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया, माइनस a की वैल्यू क्या है, सॉरी ये क्या आ गया आपका, b की क्या लिख सकते हैं, -a लिख सकते हैं, = 1, दैट इज 2a = 1, यानी कि a = ½ आ गया एंड c इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आ गई, -½ आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, -½ आ गई। तो इस तरह से मैंने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करी कोफिशिएंट्स कंपेयर करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको लिखा कि a की वैल्यू मेरी क्या है, 1/2 है, c क्या है मेरा 1/2 है, b क्या मेरा -1/2 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, पॉज करके राइट डाउन करिए, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू क्या थी मेरी, हाफ थी, ½ x - 1 प्लस b की वैल्यू क्या थी, -½ x होगी और c की वैल्यू हाफ थी अपॉन x² + 1। अब देखिए इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, ये मेरा क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म था, मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसे ब्रेक करा। तो चलिए फिर देखते हैं, लेट्स सी। इसको मैंने I1 मान लिया और इसको मैंने माना I2। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा इट इज़ अ समेशन ऑफ I1 + I2, ठीक है।
तो चलिए पहले हम I1 सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में लेंदी और इट्स बेटर कि आप इसका I1 I2 मान के करके सॉल्व करिए। I1 की वैल्यू क्या ये है, तो ये आपका आ गया हाफ लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस C1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई I1 की। अब हम बात करेंगे I2 की, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसको, ठीक है। देखिए अब मैंने फिर से इसको ब्रेक कर लिया लाइक दिस। ठीक है, फिर से मैंने क्या इसको ब्रेक कर लिया। तो अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपने लेट करा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी माना। तो अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप यहाँ करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ आएगा dt बाई dx आएगा। आपने इसको इधर शिफ्ट करा dx को, तो dt बाई 2 आ गया, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 2। तो देखिए माइनस हाफ मेरा बाहर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, dt बाई 2 अपॉन t, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, -1/4 log mod t प्लस, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, -1/4 log mod t आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर। तो आपके पास आएगा -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व करा, इस पार्ट को सॉल्व करा, तो आंसर आ रहा है -1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए, मेरे पास ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा है प्रीवियस एक्सरसाइज में, ये इस फॉर्म में दे रखा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो चेक करिएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 1/2 बाहर था, 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस c2। यानी कि मैं जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, -4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ हो गया। चेक कर लीजिएगा, हाफ ही आ गया, tan इनवर्स x प्लस c2। ये आप चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस कहीं मिस्टेक होता है तो आप अपने से सही कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि 2 रह जाता है, मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं, तो बेटर है कि आप उसको अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा I2 आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा। नाउ मेरा जो फाइनल आंसर था वो क्या था, I1 प्लस I2 था। तो मेरा जो फाइनल आंसर था इट इज़ योर I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है मेरी, हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस C1 प्लस C2 को मैं कैपिटल C लिख दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपका -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज और आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।